मेरठ। अंतिम संस्कार में शामिल होने आए 4 दोस्तों की गंगा में डूबने से मौत हो गई, जिससे परिवारों में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार सभी युवक अंतिम संस्कार के बाद गंगा घाट पर नहाने गए थे। इसी दौरान गहरे पानी में चले जाने से वे डूबने लगे और देखते ही देखते चारों नदी में समा गए। मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद गोताखोरों और पुलिस को सूचना दी गई। काफी मशक्कत के बाद शवों की तलाश शुरू की गई। घाट पर परिजन बदहवास हालत में अपनों के इंतजार में खड़े रहे। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ने वाली फ्लाइटों के किराए में 500 से 1500 रुपए तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका मुख्य कारण राम मंदिर में दर्शन के लिए बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या के चलते फ्लाइट टिकटों की मांग में तेज इजाफा होना है। सीमित उड़ानों और कम प्रतिस्पर्धा के कारण एयरलाइंस डायनामिक प्राइसिंग के तहत किराया बढ़ा रही हैं। इसके अलावा एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में उतार चढ़ाव और ऑपरेशनल लागत भी प्रभाव डाल रही हैं। वीकेंड और छुट्टियों के दौरान बढ़ी हुई डिमांड से किराए और महंगे हो रहे हैं। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर बड़े विस्फोट की साजिश को सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते नाकाम कर दिया। खुफिया इनपुट के आधार पर की गई कार्रवाई में आईएसआई से जुड़े 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि ये आरोपी डिजिटल माध्यम से फंडिंग जुटाते थे और क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट लेते थे, ताकि लेन देन पर शक न हो। इनके पास से संदिग्ध सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए हैं। एजेंसियां अब इनके नेटवर्क, फंडिंग स्रोत और संभावित अन्य साथियों की तलाश में जुटी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में अब कानून व्यवस्था बेहतर हुई है और सड़कों पर नमाज पढ़ने की परंपरा पर रोक लगी है, जिससे यातायात और आम जनजीवन प्रभावित नहीं होता। वहीं गैस सिलेंडर बुकिंग को लेकर नया अपडेट जारी हुआ है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को अब पहचान से जुड़े नियमों का पालन करना होगा, जिससे फर्जी बुकिंग पर रोक लगेगी और वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी। उधर एक सनसनीखेज मामले में महिला ने कथित रूप से अपने पति की हत्या कर पेट्रोल डालकर शव को जला दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही है। बागपत में उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब एक पति ने अपनी पत्नी को कथित रूप से भतीजे के साथ होटल के कमरे में पकड़ लिया। गुस्से में पति दोनों को बाहर तक पीटता हुआ ले आया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। करीब आधे घंटे तक मौके पर हंगामा चलता रहा और लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह स्थिति को काबू में किया और संबंधित लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुल्तानपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां गुस्से में एक युवक ने हैवानियत की हद पार कर दी। आरोपी ने अपनी पत्नी और 9 माह के मासूम बेटे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में मासूम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में घरेलू विवाद को घटना की वजह बताया जा रहा है। प्रयागराज में सेवानिवृत्त सैनिक से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। गंगोत्री नगर चौकी इंचार्ज और एक दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मामले के निस्तारण में लापरवाही और शिकायतों के सही तरीके से समाधान न करने के आरोप सामने आए थे, जिसके बाद उच्च अधिकारियों ने जांच कर ये कार्रवाई की। पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि कर्तव्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मामले की आगे भी जांच जारी है। अंबेडकर नगर में क्रेडिट कार्ड वाउचर रिडीम कराने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ितों को झांसे में लेकर आरोपियों ने उन्हें फर्जी ऑफर का लालच दिया और ओटीपी व अन्य बैंकिंग जानकारी हासिल कर ली। इसके बाद खातों से बड़ी रकम निकाल ली गई। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर सेल भी सक्रिय कर दी गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल या लिंक पर अपने बैंकिंग जानकारी साझा न करें। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का काफिला उस समय चर्चा में आ गया जब वे अचानक एक चाय की दुकान पर रुक गए। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ चाय पी और अनौपचारिक बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं और विकास कार्यों पर चर्चा की तथा लोगों से फीडबैक भी लिया। डिप्टी सीएम के इस सहज अंदाज को लेकर वहां मौजूद लोगों में उत्साह देखा गया और मौके पर भीड़ जुट गई। उपभोक्ता अदालत ने एक अहम फैसले में आंधी के दौरान उखड़े सोलर पैनल के मामले में कंपनी को जिम्मेदार ठहराया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि कंपनी उपभोक्ता के यहां नया सोलर पैनल लगाए या फिर निर्धारित हर्जाना अदा करे। शिकायत में उपभोक्ता ने पैनल की खराब गुणवत्ता और उचित इंस्टॉलेशन न होने का आरोप लगाया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि कंपनी सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में विफल रही। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कोर्ट ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया और कंपनी को तय सीमा में आदेश का पालन करने के निर्देश दिए।
अयोध्या में साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है, जहां डॉक्टर का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करते समय एक व्यक्ति के खाते से 1 लाख रुपए उड़ा लिए गए। पीड़ित ने गूगल पर डॉक्टर की जानकारी खोजी, जहां मिले एक लिंक पर क्लिक कर उसने अपनी निजी व बैंक संबंधी जानकारी भर दी, जिसके बाद ठगों ने खाते से रकम पार कर ली। घटना का पता चलने पर पीड़ित ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों से अनजान लिंक से सावधान रहने की अपील की है। लखनऊ में साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहां ठग ने एपीके फाइल भेजकर एक व्यक्ति के खाते से 96,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित के मुताबिक उसे एक अनजान नंबर से फाइल भेजी गई, जिसे डाउनलोड और इंस्टॉल करते ही मोबाइल हैक हो गया और बैंक खाते से पैसे पार कर दिए गए। रकम कटने का मैसेज मिलने पर उसे ठगी का एहसास हुआ। पीड़ित ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों को ऐसी फाइलों से सावधान रहने की सलाह दी है। एलपीजी क्राइसिस। गैस किल्लत के बीच सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। अब सिलेंडर लेने के लिए ई-केवाईसी और आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। जिन उपभोक्ताओं का सत्यापन पूरा नहीं है, उन्हें दिक्कत हो सकती है। साथ ही डिजिटल बुकिंग और ओटीपी आधारित डिलीवरी सिस्टम लागू किया गया है, जिसमें डिलीवरी के समय रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए ओटीपी से ही सिलेंडर मिलेगा। इस कदम का उद्देश्य फर्जी कनेक्शन और कालाबाजारी पर रोक लगाना है। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे जल्द ई-केवाईसी पूरा कर लें, ताकि बिना परेशानी गैस मिल सके। किडनी रैकेट का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें डॉक्टर रोहित बनकर एक व्यक्ति अवैध रूप से किडनी ट्रांसप्लांट कर रहा था। जांच में खुलासा हुआ कि जिन अस्पतालों और मेडिकल रजिस्ट्रियों में इस नाम के विशेषज्ञ की तलाश की गई, वहां इस नाम का कोई पंजीकृत चिकित्सक नहीं मिला। इससे साफ है कि आरोपी फर्जी पहचान के सहारे मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा था। मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस सक्रिय हो गई है। आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है और पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में संस्कृत शिक्षा परिषद का 25 साल लंबा इंतजार आखिरकार खत्म होने जा रहा है। परिषद को जल्द ही अपना स्थायी भवन मिलेगा, जिसके लिए शासन ने 42 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी है। अब तक परिषद किराए या अस्थायी भवनों में संचालित हो रही थी, जिससे कामकाज प्रभावित होता था। नए भवन के निर्माण से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार भवन निर्माण का काम जल्द शुरू किया जाएगा और तय सीमा में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। असम में एक जनसभा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि असम को ऐसी गतिविधियों की धरती नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने यूपी का उदाहरण देते हुए दावा किया कि वहां कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और अब सड़कों पर नमाज जैसी घटनाएं नहीं होती। योगी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य कानून का राज स्थापित करना और समाज में शांति बनाए रखना है। इनके इस बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं, जहां विपक्ष इसे ध्रुवीकरण की राजनीति बता रहा है, जबकि समर्थक इसे सख्ती से कानून लागू करने की नीति मान रहे हैं। मथुरा में इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद पहली मुलाकात एक युवती के लिए दर्दनाक साबित हुई। आरोप है कि युवक ने गेस्ट हाउस में बुलाकर उसके साथ जबरदस्ती की और उसके अरमान चूर चूर कर दिए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। सरकार अब छोटे और पिछड़े जिलों में बड़े औद्योगिक केंद्र स्थापित करने की तैयारी कर रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय उत्पादों पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना है, ताकि क्षेत्रीय संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके। इससे न सिर्फ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि पलायन में भी कमी आएगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा और छोटे जिलों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जिससे ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों को भी औद्योगिक पहचान मिल सकेगी। आगरा मेट्रो परियोजना के तहत रावली और हरिपर्वत के बीच स्टील पुल बनाने की तैयारी तेज हो गई है। इस हिस्से में मेट्रो ट्रैक को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए विशेष डिजाइन वाला पुल तैयार किया जाएगा। वहीं 100 फुटा रोड पर निर्माण कार्य को गति देने के लिए जल्द ही बैरिकेडिंग शुरू की जाएगी, जिससे यातायात में आंशिक बदलाव हो सकता है। अधिकारियों के मुताबिक ये कदम परियोजना को तय समय में पूरा करने के लिए उठाया जा रहा है, ताकि शहरवासियों को जल्द बेहतर और आधुनिक परिवहन सुविधा मिल सके। मुरादाबाद के बुद्धि विहार क्षेत्र में 7 घंटे तक बिजली आपूर्ति ठप रहने से करीब 30,000 लोग परेशान रहे। भीषण गर्मी के बीच बिजली गुल होने से लोगों को पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए भी जूझना पड़ा। इलाके के निवासियों ने कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन कर शिकायत दर्ज करानी चाहिए, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। इससे लोगों में आक्रोश बढ़ गया। देर रात आपूर्ति बहाल होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली, वहीं विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। आगरा के घने बाजारों में व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। पुलिस आयुक्त ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि दुकानों के बाहर खड़े वाहनों के चालान नहीं किए जाएंगे, ताकि कारोबार प्रभावित ना हो।
उन्होंने स्पष्ट किया कि ये व्यवस्था केवल भीड़भाड़ वाले बाजार क्षेत्रों में लागू होगी और यातायात पूरी तरह बाधित नहीं होना चाहिए। इस फैसले से व्यापारियों में खुशी है। वहीं पुलिस ने अपील की है कि लोग वाहन इस तरह खड़े करें जिससे आवागमन सुचारू बना रहे। यूपी के 8 जिलों में करीब 20 लाख जनधन खातों में लंबे समय से एक भी लेन देन नहीं हुआ है। ऐसे खातों को बैंकों ने संदिग्ध श्रेणी में डाल दिया है। बैंक अधिकारियों के अनुसार इन खातों में शून्य बैलेंस है और कई खाताधारकों की गतिविधि भी नहीं दिख रही, जिससे धोखाधड़ी की आशंका को देखते हुए निगरानी बढ़ाई गई है। संबंधित खातों की जांच की जा रही है और जरूरत पड़ने पर उन्हें फ्रीज भी किया जा सकता है। बैंकों ने खाताधारकों से खाते सक्रिय रखने और नियमित लेन देन करने की अपील की है।